श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 26वां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम इस देही को, इस शरीरी को यानी इस आत्मा को पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला मानो तो भी तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए। आगे भगवान बोलते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात तो यही है कि देही किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है, तथापि अगर तुम सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वो मरेगा भी और जो मरेगा वो जन्मेगा भी। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूल कर अंकुर देता है और वही अंकुर कर्मशः बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप में रहा? नहीं। पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को भी छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप में नहीं रहा, प्रत्युत प्रति क्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप में रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती? उनसे पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना था। उसने दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्मना था। इस तरह से वह प्रति क्षण जन्मता मरता रहा। बीज की तरह यह शरीर भी है। बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला, वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में आ गया, फिर जन्म गया। जन्म के बाद वह बढ़ता गया, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप में न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रति क्षण जन्मता मरता रहा। भगवान कहते हैं, अगर तुम शरीर की तरह शरीरी यानी आत्मा को भी नित्य जन्मने और मरने वाला मान लो तो भी यह शोक करने का विषय है ही नहीं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा देते हैं कि आत्मा जो अनित्य है, जो हमेशा जन्मने मरने वाला नहीं बल्कि परपेचुअल है, कांस्टेंट है, हमेशा रहने वाला है, उसके बारे में तुझे शोक नहीं करना चाहिए। बाकी ये शरीर है, ये तो जन्मता मरता रहता है और रहेगा, तो तुम्हें शोक करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम खड़े होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। यही क्षत्रिय धर्म है और तुम्हें धर्म निभाना चाहिए।